Judos. Yes, rolling. Rolling. So इस वीक है फैमिली, तो आप कौन सा गाना चूज कर रहे हैं और कौन सा थीम? आई थिंक इट्स सबसे पहली बात तो थर्ड वीक इज़ फैमिली वीक और मुझे ये कॉन्सेप्ट ही बेहद पसंद आया है। आई थिंक सब लोग जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ उनकी अपनी अपनी एक जर्नीज रही है, यू नो, राइट फ्रॉम गुंजन टू जोरावर टू मी, सबकी अपनी अपनी एक जर्नीज है अपनी फैमिलीज़ के साथ। और वो जो एक ह्यूमन पार्ट है ना, वो सबको ऑडियंसेस को देखने मिलेगा, हमारे जजेस को देखने मिलेगा। सो मुझे बेहद पसंद आया है ये पूरा कॉन्सेप्ट। और मैं ऑफ कोर्स अपनी मॉम के ऊपर ये कर रही हूँ। माई मॉम हैज़ बीन देयर एवर सिंस, मतलब मेरे प्रोफेशनल करियर में, मेरे पर्सनल लाइफ में उनका बहुत बहुत बड़ा हाथ है। लाइक कुछ लोग कहते हैं कि उनके जो स्पाउसेस होते हैं वो उनके सोलमेट्स होते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ मेरी सोलमेट है। एंड दिस परफॉर्मेंस इज डेडिकेटेड टू हर। बाकी प्रतीक बता। तो आपको जैसे तो आपको जैसे अम्मू ने बताया कि हाउ मॉम इज हर होल एंड सोल, इट्स लाइक अ सोलमेट टू हर। तो ऑफ कोर्स सब जानते हैं अमृता खांडलकर इतने बड़े, आज उनका इतना बड़ा नाम है, बट व्हाट हैज शी गॉन थ्रू, उसके और उनकी मम्मी ने एक्चुअल जो स्ट्रगल फेस किया है टू बिकम व्हाट शी इज टुडे। एंड मॉम ने बहुत कुछ सहा है अम्मू के लिए। हम पूरा तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि 2 मिनट का एक्ट होगा, तो मैं प्रे करूंगा या विश करूंगा कि उनका एटलीस्ट 1% इफ वी अचीव समथिंग ऑन स्टेज, सो एटलीस्ट my work will be done, because what they have gone through and what she is today is something nothing even close to what we are trying to do it. अगर उसका 1% भी अगर स्टेज पे दिखा दिया, I will feel कि हमारा जो मोटिव था, जो मकसद था कि what all they have gone through वो अचीव हो जाएगा। And having said that, yes, it's a connect, it's a storytelling, it's dancing, it's emotion। और हमने ऐसा गाना चूज किया तुझ में रब दिखता है, बिकॉज अम्मू के लिए अगर रब है तो माँ है, अगर माँ है आई थिंक हर किसी के लिए है। एंड आई थिंक मुझे ऐसे लगता है ये जो परफॉर्मेंस है बहुत यूनिवर्सल है, बिकॉज माँ या मदर, आई थिंक दैट इट्स अ यूनिवर्सल इमोशन। तो यू नो मैं उन सारे लड़के लड़कियों को डिपिक्ट कर रही हूँ जो अपनी माँ को बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कभी कभी कह नहीं सकते। इनफैक्ट यू नो मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैंने मम्मी को बोला भी नहीं है कि इस वीक हम लोग क्या परफॉर्म करें। जनरली वो रिहर्सल्स वगैरह पे आती है, मैंने उनको बोला है कि नहीं, वो चैनल ने बोला है कि अब मत आओ आप कुछ एक हफ्ता। एंड देन शी वाज गेटिंग ऑल वर्कड अप। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ रिहर्सल देखने। मैंने कहा अरे नहीं मम्मी, अभी क्या हो रहा है ना, वो लीक हो जाता है परफॉर्मेंस। कह रहे मैं क्यों लीक करूंगी, लेकिन मैं तो शूट भी नहीं करती हूँ करके। मैंने उनका ऐसे जैसे कुछ बोल के उनको बोला नहीं आप डायरेक्टली अभी शो के वक्त देखो। तो उनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि ये फैमिली वीक है, मैं क्या परफॉर्म कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो मेरे को बार बार पूछती है अरे अभी वो पिछले बार भी स्टैंडिंग ओवेशन मिला था तो इस बार अच्छा होना चाहिए, ठीक है इस बार भी वो हैट्रिक होना चाहिए। तो उनके दिमाग में वो सब चल रहा है। But having said that, क्योंकि हमारे पिछले दोनों सॉन्ग इतने पावर पैक थे, इतने एनर्जी वाले थे, तो इस हफ्ते आपको कंप्लीट एज वी सेट की फर्स्ट टाइम आप कॉम्बो दूसरे हफ्ते में एकदम अलग दिखी थी, तीसरे हफ्ते और भी अलग दिखने वाली है। बट अब वो कि इट्स हर वुमेन पावर और इट्स हर विल पावर, आई डोंट नो व्हाट टू से। वो हमेशा अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानती है और वो कभी भी ना, शी इज नॉट लाइक अ पर्सन हु विल यू नो इजीली सॉफ्ट हार्टेड हो जाती है। बट दिस परफॉर्मेंस व्हाट शी इज डूइंग इट फॉर हर मॉम, एंड आई थिंक वो अपनी मॉम को हमेशा ऐसे रखते हैं मम्मा ये मम्मा वो। बट आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम शी इज गोइंग टू से थैंक यू टू हर मॉम विद हर परफॉर्मेंस, एंड इट्स गोइंग टू बी समथिंग रियली, it's special, it's really special. So how emotional it is going, it is for you कि आप एक मम्मी के सामने कोई परफॉर्मेंस डेडिकेट करो जो उनको पता भी नहीं है। हाँ, तो उस चीज़ का कितना प्रेशर है? यार मुझे सबसे ज़्यादा प्रेशर पता है क्या है, अगर मेरी मम्मी जो है अगर उन्होंने रो दिया ना स्टेज वेज पे या ऐसे कुछ परफॉर्मेंस देख के, तो उनको कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आई मीन किसी भी बच्चे को जब आप अपनी मम्मी को रोते हुए देखते हो तो यू नो वो ऐसा होता है ना कि बचपन में नहीं अपने मतलब मम्मी पापा को देखते हो थोड़ा सा वल्नरेबल या कुछ, तो आपको रोना आ जाता है। तो वैसा आई एम जस्ट कंट्रोलिंग कि मेरा ना हो। इसने कल जब मुझे पहली बार गाना सुनाया, मैं कॉफी पी रही थी और मैं ओके यार ओके, आई वाज ट्राइंग टू बी प्रोफेशनल कि ओके ठीक है कोई बात नहीं है, बट वो
ऑलरेडी इतना मतलब हो चुका है ना, बिकॉज पूरी जर्नी आप जब देखते हो, ये कोरियोग्राफी दिखा रहा था एंड आई एम लाइक मेरे सामने वो सारी चीज़ें आ रही थी एंड आई नो कि कौन से पॉइंट पे मेरी मम्मा फूट फूट के रोने वाली है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बिकॉज सी हर किसी को जब है एज एन आर्टिस्ट, आपको आपके फैंस होते हैं, आपके डायरेक्टर्स, आपका क्रू होता है जो बहुत ज़्यादा आपका काम देखता है, देन उनको आपका काम अच्छा लगता है। लेकिन जब घर वाले आपका काम देखते हैं और जब घर वालों को वो अच्छा लगता है ना भाई, इट्स अ बिग डील। तुझमें रब दिखता है ऐसे कोई आपकी पुरानी यादें हैं इस गाने से लेके? नहीं, लेकिन मुझे जो श्रेया घोषाल ने गाया हुआ गाना है, वो वर्जन है, वो बेहद पसंद है एंड वो कॉम्पोजिशन इतना इतना प्यारा है कि अगेन इट्स एन इमोशनल, वो एक्चुअली अगर आप देखो तो एक हस्बैंड वाइफ के बीच का इमोशन है इन द फिल्म, लेकिन वो इमोशन आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। आप मदर डॉटर के लिए यूज़ कर सकते हो, आप एनिमल के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर आप भाई बहन के लिए यूज़ कर सकते हो। सो आई थिंक वो गाना इतना यूनिवर्सल है कि एक होता है ना कि जब आप कोई गाना सुनते हैं तो ऑलरेडी आपके दिमाग में एक इतनी सारी मेमोरीज आती रहती है। सो फॉर मी आई थिंक इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ माई जर्नी टिल टुडे विद माई मॉम। आज तो वो फिर भी थोड़ी सी थोड़ी चिल हो गई है कि मैं अपना थोड़ा बहुत ध्यान रख सकती हूँ 20%, बाकी 80% वही रखती है। बट इट्स अ कल्मिनेशन टू ऑल दैट फ्रॉम पुणे से मुंबई आना, वो बस ट्रिप्स करना, वो ऑडिशन जाना, वो फोटो सबमिट करना, वो 40 रुपए की राइस प्लेट खाना एक साथ मिलके। सो ऑल दोज थिंग्स, इट्स अ कल्मिनेशन टू दिस आई थिंक। एंड लास्ट वाज क्या बोलना चाहिए यार, मैं मम्मी को यही कहना चाहूँगी कि मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ, और जैसे अदिति मेरी सिस्टर हमेशा कहती है कि अम्मू कितनी भी बड़ी हो जाए वो सबसे छोटी रहेगी घर की। एंड अभी मेरे नेफ्यू और नीस भी आए हैं, बट फिर भी जब मम्मी उनको ज़्यादा भाव देती है तो मुझे ऐसे लगता है चलो चलो बस हो गया, उसकी माँ है करके। बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल मॉम दैट बहुत रेयरली ऐसे मौके मिलते हैं स्टेज पर या अपने आर्ट फॉर्म में जहाँ आप अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोल सकते हो। एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट झलक इज गिविंग मी दैट प्लेटफॉर्म कि आज तक हमारी जो भी जर्नी रही है उसको मुझे मॉम को थैंक यू बोलने का मौका मिल रहा है। एंड मतलब ये दैट्स अबाउट इट। ये बार बार क्यों देख रहा है मुझे ऐसे? मुझे पता है अम्मू ने कहते हैं अम्मू स्ट्रांग आई कैन हियर हर इनर वॉइस राइट आप नाउ। इतनी कोशिश करोगे कि आप किस स्टेज में आ सकेंगे? या मैं कह रही हूँ ना कि मेरा मुझे पता नहीं है कि कब आंसू आएंगे कब नहीं आएंगे, बट जो मस्ती और मटर गश्ती करती हुई अम्मू आपको अभी तक दिखाई दी है, उसका एक अलग रूप आपको देखने मिलेगा, बट वो स्टेज पे देखिएगा। अभी जस्ट स्टॉप लुकिंग एट मी राइट नाउ। ओके, चलो ऑलराइट। सो तैयारी तो बहुत हुई है एंड बहुत अलग किस्म का गाना है, अलग किस्म का इमोशन है इस गाने में, और मैं जानती हूँ कि ये इमोशन हर माँ तक, हर बच्चे तक पहुँचने वाला है। सो बस हमें अब रिहर्सल्स करने दीजिए एंड आई रियली होप एंड आई प्रे कि आप सभी ये जो परफॉर्मेंस है, खासकर ये परफॉर्मेंस बहुत बहुत एंजॉय करें। दैट्स इट। कट करके बता दे कौन सा गाना है, कौन सा डांस ये कौन सा डांस फॉर्म है? तो कौन सा गाना है और कौन सा डांस फॉर्म आप क्यों चूज किया? सो ऑफकोर्स इस हफ्ते का हमारा गाना है तुझ में रब दिखता है, और बिकॉज वी आर डिपिक्टिंग द स्टोरी ऑफ अम्मू और अम्मू के मॉम की। सो ऑफकोर्स एवरी मॉम डॉटर प्रेजेस मॉम लाइक गॉड। जैसे हर बेटी के लिए अपनी माँ भगवान स्वरूप होती है, तो वी आर डिपिक्टिंग दैट स्टोरी विद दिस सॉन्ग। और हमने जैसे ही बोला कि तुझ में रब दिखता है, सो वी आर वेरी क्लोज टू सूफी एंड इंडो कंटेम्प्रेरी कर रहे हैं इस हफ्ते। सो Is it fun? सो सूफी मैंने कभी नहीं किया है। मैं अगर पर्सनल म्यूजिक की बात करूँ तो मुझे सूफी गाने बेहद पसंद है, किसी ने नहीं पसंद मुझे लगता है। एंड एक कभी कभी होता है ना कि आप वो कॉस्ट्यूम पहनते हो, आप वो गाना सुनते हो, तो अपने आप एक प्योरिटी, एक डिविनिटी आती है आप में, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। आई थिंक कैन इज रॉकिंग इट विद द कॉस्ट्यूम्स ऑल्सो। और मतलब वो जो पूरा एक ट्वर्लिंग है, पूरा एक जो वो हम मराठी में कहते हैं नाद है, नाद, सो वो जो एक खो जाना होता है, वो जो एक तरलपन होता है पूरे सूफी में, आई थिंक दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग। वही गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को।
थँक्यू सो मच I